नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्ज़ाम वाला में। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने वर्णों के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख ले। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं संधि के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल, और संधि का विलोम देखें तो उसे हम कहते हैं विग्रह। अब हम संधि की परिभाषा को देखते हैं। आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे कि हिमालय की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हिम धन आलय दोनों को जोड़कर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि म एक स्पर्श व्यंजन है जो कि आधा म धन अ से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर अ धन आ मिलकर आ बनता है, जिससे कि हिमालय का निर्माण होता है। इसकी पूरी विवेचना हम आगे थोड़े करेंगे। इसके बाद हम जगत धन नाथ, इससे मिलकर बना है जगन्नाथ। इसी प्रकार नि धन निर्धन, ये तीन उदाहरणों से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संधि के विच्छेद। संधि को तीन भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इन तीन भागों के अंदर संधि को बांटा गया है। अब हम देखते हैं पहले स्वर संधि के बारे में। परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर हमने बताए थे कितने होते हैं, पिछले वीडियो में ज़रूर देखें अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके अंदर हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि देव धन आलय, इससे मिलकर बना देवालय। अ धन आ मिलकर क्या बना आ। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कितने होते हैं, 11 स्वर। इसी प्रकार रमा धन ईश मिलकर बना रमेश। एक धन एक मिलकर बने एक एक। यदि धन अपि बना यद्यपि, और भो धन उक बना भावुक। अब हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि को भी 5 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। इन 5 भागों के अंदर स्वर संधि को बांटा गया है। अब हम स्वर संधि के पहले भेद के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का नियम यह है, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर जो क्या होते हैं अ ई उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादश हो जाता है। अब दीर्घ संधि के लिए हमें बस छोटी सी बात याद रखनी होती है, या उसकी एक दीर्घ संधि की हम पहचान को याद में रख सकते हैं। संधि युक्त पद में संधि वाले स्थान पर दीर्घ या बड़ी मात्रा होती है, ये हमें ध्यान रखना है। सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो जहाँ पर भी संधि होती है, जैसे हमने अ धन आ को जोड़ा है, तो वहाँ पर हमें बड़ी मात्रा देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं युग धन अंतर। अब अ धन अ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं आ युगांतर बना है। अब युगांतर कैसे बना है वो देखते हैं। ग एक स्पर्श व्यंजन है, तो उसके अंदर हम देखते हैं ग किससे बना, आधा ग धन अ से। अ धन अ मिलकर बना आ। यहाँ पर दो वर्णों की मेल होने के कारण विकार उत्पन्न हुआ और उससे क्या बना, युगांतर। ठीक है। अब हम युगांतर को वापिस संधि विच्छेद करके भी देख लेते हैं। युग आ और नतर
इन तीनों को देखेंगे युग अ धन अंतर, ये मिला युग धन अंतर से मिलकर बना हुआ है। ऐसे हम पूरे देख सकते हैं सभी को। इसी प्रकार हम संधि करके देख सकते हैं, जिसके अंदर दो वर्ण जुड़ेंगे या उनका मेल होगा, उनसे विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा, उसे हम संधि कहेंगे। और दोनों को तोड़ने पर, एक तो जोड़ना होता है, एक तोड़ना होता है। जोड़ने को संधि कहते हैं और तोड़ने को हम वापस संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल से देखते हैं। हिम धन आले मिलकर बना हिमालय। हिम आ और ले तीनों मिलकर बने हैं, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो हिम अ धन आले, इससे बना हिम आ और ले बन के मिला हिमालय। इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो हिम अ और धन आले, हिम धन आले, इससे बना हिमालय। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हम राम धन अवतार मिलकर बना है उनसे रामावतार। तथा धन अपि, इससे मिलकर बना है तथापि। मुनि धन इंद्र मुनिंदर। हमें बस दीर्घ संधि में ये ध्यान में रखना है, इसकी पहचान ये है कि हमेशा इसके अंदर जहाँ पर भी विकार उत्पन्न हो रहा है दो वर्णों के मेल से, वहाँ पर हमेशा बड़ी मात्रा देखने को मिलेगी। जैसा कि हम पहले में देख सकते हैं, अ धन अ मिलकर आ बना है तो इसके अंदर बड़ी मात्रा आ रही है। इसी प्रकार तथा आ धन अ मिलकर बना है, बड़ी मात्रा आ रही है। मुनि, मुनि के अंदर छोटी मात्रा है, इधर भी छोटी मात्रा है, दोनों मिलकर ई धन ई मिलकर बना है, बड़ी ई हो गई और यहाँ पर भी बड़ी मात्रा आ रही है। तो बस इतना सा ही हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम देखते हैं कपि धन ईश कपीस, जिसे हम हनुमान भी कहते हैं। लघु धन उत्तम लघुत्तम। लघु धन उर्मी लघुर्मी, जिसे छोटी लहर कहते हैं। भू धन उधर्व भूधर्व। इसी प्रकार सु धन उक्ति मिलके बना है सुक्ति, जिसे हम अच्छा कथन मानते हैं। इसी प्रकार कटु धन उक्ति कटुक्ति। चमू धन उत्थान चमुत्थान। चमू सेना को कहते हैं। गुरु धन उपदेश गुरुपदेश। वधु धन उत्सव वधुत्सव। वधु जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं, सब में जहाँ पर भी विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है संधि की वजह से, तो वहाँ पर हमें बड़ी मात्रा देखने को मिल रही है और यही दीर्घ स्वर संधि की पहचान है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार विद्याधन आलय विद्यालय। पंच धन अमृत पंचामृत। स्व धन अधीन स्वाधीन। दैत्य धन अरि दैत्यारी। सत्य धन अर्थी सत्यार्थी। प्रेरणा धन आस्पद प्रेरणास्पद। प्र धन आंगन प्रांगण। शश धन अंक शशांक। महति धन इच्छा महतिच्छा। फणी धन ईश फणीश। रजनी धन ईश रजनी चंद्रमा। जैसा ही हमने बताया था दीर्घ संधि की पहचान, उसको आप लिख भी सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्राएं यानी कि बड़ी मात्राएं आती हैं और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। अब दीर्घ संधि के अंदर कुछ अपवाद भी हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि शक धन अंधु शकंदु। ठीक है। कर्क धन अंधु करकंदु। पितृ धन रण पितरण। मातृ धन रण मातरण। और विश्व धन मित्र विश्वामित्र। ये कुछ शब्द हैं जो कि अपवाद के रूप में हैं, जो कि दीर्घ संधि के अपवाद के रूप में माने जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।